नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं एनईपी 2020 की। दोस्तों, ये पॉलिसी 34 इयर्स के बाद बदली गई है। इसका मतलब है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अब पुराने तरीकों से निकलकर मॉडर्न बनने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि इसमें क्या खास है और आपके सवालों के जवाब भी दूंगी। सबसे पहला और बड़ा बदलाव नया स्ट्रक्चर मींस पुराना 10+2 सिस्टम अब खत्म हो गया है और उसकी जगह आया है 5+3+3+4 फॉर्मूला। पहले 5 इयर्स फाउंडेशनल स्टेज है, यानी कि पहले 3 इयर्स प्री स्कूल और फिर क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ सिर्फ खेलकूद और एक्टिविटी होगी। फिर 3 इयर्स प्रिपरेटरी यानी क्लास 3 से 5 तक थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू होगी। 3 इयर्स मिडल क्लास 6 to 8 तक यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ शुरू होगी, मींस वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि अगर किसी को कोडिंग सीखनी है, कारपेंटरिंग, तो वो स्कूल में ही सीख सकता है। और आखिरी 4 इयर्स स्टेज सेकेंडरी एजुकेशन के हैं, जिसमें क्लास 9 to 12। अब 10th और 12th का बोर्ड का डर कम होगा, क्योंकि एग्ज़ाम साल में 2 बार यानी सेमेस्टर सिस्टम हो सकते हैं। इसका मतलब अब रोट लर्निंग नहीं बल्कि कंटिन्यूअस लर्निंग पर फोकस होगा। इस पॉलिसी का मेन मोटिव रोट लर्निंग को खत्म करके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना है। अब आप क्वेश्चन देखिए। एज पर एनईपी 2020, व्हाट इज द न्यू पेडागोजिकल और करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन? आपने ऑप्शंस देखे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5+3+3+4 है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब बच्चे की पढ़ाई 3 साल से ही स्टार्ट हो जाएगी, जो पहले 6 साल से होती थी। पहले हमारा सिस्टम सिर्फ 10+2 में बंटा था, लेकिन अब बच्चे की कॉग्निटिव ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए 4 अलग अलग स्टेजेस में तोड़ा गया है। Now, next question is, which grade does NEP 2020 National Education Policy 2020 emphasize the use of mother tongue as the medium of instruction? Correct answer grade 5 तक। NEP 2020 का कहना है कि बच्चे जब अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा या फिर रीजनल लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो उनका दिमाग चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी से कैच करता है। इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल भी दूंगी। अपने रियल लाइफ का एग्ज़ाम्पल है। जब मैं छोटी थी तो मेरी कॉन्वर्जेशन क्लास थी, तो मैम मुझसे ही कहती थी, मतलब मुझसे ही नहीं, इवन पूरी क्लास से ये बात कहती थी कि आपको अगर मुझसे बात करनी है, इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, ओनली इन इंग्लिश, यू शुड यूज़ इंग्लिश इन माई क्लास। तो मतलब इतनी बात सुनते ही हमारा तो भैया सिर चकरा जाता था। हम इतने छोटे छोटे, और मैम की बात सुनकर कि मैम कह रही है इंग्लिश में बात करो, तो हम इंग्लिश में बात, हमारी जो एनवायरनमेंट है, बच्चे का जो एनवायरनमेंट होता है, कई बच्चों का एनवायरनमेंट इंग्लिश नहीं होता, मेरा भी एनवायरनमेंट इंग्लिश नहीं था, तो मैं कैसे मैम से इंग्लिश में बात कर लूँ? तो इसके लिए क्या हुआ, अब मैम ने बोला कि इंग्लिश में बात करनी है, मेरा तो बस ये हो गया, भैया मुझे तो मैम से बात करनी ही नहीं है। तो मतलब मुझे वॉशरूम भी जाना होता था, पानी भी पीना होता था, मुझे आती नहीं है उसकी इंग्लिश, मैं मैम से बोलूँ कैसे? तो मैं उस पीरियड में चुप रहती थी। अब क्या होता है, यहाँ पर ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो मैंने आपको शेयर किया है अपना। इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखो, जब मैंने मैम से बात की ही नहीं, इवन मैं ही नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस वजह से, इस डर की वजह से कि अगर हम इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, मैम ने तो इंस्ट्रक्शन दे दी है कि इंग्लिश में बात करनी चाहिए, हम इंग्लिश में बात नहीं करेंगे तो मैम क्या करेंगी, हमसे बात ही नहीं करेंगी, हमारी सुनेंगी ही नहीं। तो कहीं बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो क्लास में चुप रहते हैं। तो ये जो चुप्पी है ना, वो कॉग्निशन को कम करती है। तो अगर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंडल्ज करना है तो उन्हें बोलने दो, उन्हें वो किसी भी लैंग्वेज में बोल रहे हैं बोलने दो, अपनी मदर टंग में ही बोलेंगे वो। आप उन्हें समझाओ। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को इंग्लिश नहीं सिखानी चाहिए, सिखानी चाहिए बच्चों को इंग्लिश, बट
ये कहना गलत है कि आप इंग्लिश में ही बात करो मुझसे, अदरवाइज़ मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश बंद हो जानी चाहिए, लेकिन फ़ोकस ये रहेगा कि बच्चे का कंसेप्ट समझने में ना फँसे, मतलब उसको कंसेप्ट समझ आए, वो फँसे ना इस चीज़ में, स्टक ना हो। अगर हो सके तो इसे ग्रेड 8 तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। इससे हमारी रीजनल भाषाओं को भी सम्मान मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि बच्चे का इस टाइम जो ये स्टेज है, इनिशियल स्टेज आपकी, इसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखता है, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाने के लिए बच्चे की एनवायरमेंटल लैंग्वेज को ही यूज़ करना चाहिए। जो उसकी मदर टंग है उसमें बच्चा ज़्यादा सीखेगा। जब बच्चा समझेगा बात को तो ज़्यादा सीखेगा, कैच करेगा चीज़ें, तो इसलिए इसमें कॉग्निशन जो है बढ़ता है। दोस्तों, अब साइंस वर्सेस आर्ट की लड़ाई ख़त्म। NEP 2020 के मुताबिक आप मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ाई कर सकते हैं। अब कोई रिजिड बाउंड्रीज नहीं है। अब बात करते हैं कॉलेज की। एक और कमाल की बात, अगर आपने कॉलेज 1 साल करके छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल बाद डिग्री। आपका साल खराब नहीं होगा। सरकार का मोटिव है कि इसे 50% तक ले जाया जाए। अब बात कर रहे हैं इसे 50% तक ले जाया जाए। क्वेश्चन ये उठता है, तो 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो मतलब GER का टारगेट क्या है? इसका मतलब ये है कि 50% तक इसे ले जाया जा सके, क्योंकि आज भी बहुत से बच्चे 12th के बाद कॉलेज नहीं जा पाते, इसीलिए 3.5 करोड़ न्यू सीट्स ऐड की जाएंगी। एक और इंटरेस्टिंग बात, अब आपका रिपोर्ट कार्ड मार्क्स नहीं बताएगा, इसे 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कहा जाएगा। इसमें आपके नंबर्स के साथ साथ आपकी स्किल, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और यहाँ तक कि आपके क्लासमेट्स की फीडबैक भी शामिल होगी। सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि टीचर्स के लिए भी अब नए रास्ते खुलेंगे। 2030 तक टीचिंग के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री कंपलसरी कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि अब हमारे टीचर्स और भी ज़्यादा ट्रेंड और एक्सपर्ट होंगे। यही नहीं, अब दुनिया का टॉप यूनिवर्सिटी को भी भारत में अपने कैंपस खोलने की परमिशन मिलेगी। इससे हमारे देश के बच्चों को ग्लोबल लेवल की एजुकेशन घर बैठे ही मिल सकेगी। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात है जो कि अभी मेरी मिस हो गई है। मैंने अभी आपको सब्जेक्ट का मतलब आपको बताया था कि फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको म्यूज़िक का शौक़ है तो आप म्यूज़िक को अपना मदर सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, अब आप अपनी पसंद के सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो दोस्तों, NEP 2020 का असली मकसद है भारत को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। ये बदलाव रातों रात नहीं आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। दोस्तों, ये थी NEP 2020 की पूरी जानकारी। ये पॉलिसी हमारे देश के बच्चों को रट्टा मार सिस्टम से निकालकर प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ लेकर जाएगी। आपको NEP का कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? क्या आपको लगता है कि मदर टंग में पढ़ाई होनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।